जो एक रूपांतरण तैयार किया राजीव जी ने, उसमें काव्य पाठ, प्रसंग, प्रदर्शन, हिंदी साहित्य, गद्य पद्य, रचनात्मक अनुकरण एवं संदेश होना चाहिए। तो मैंने सोचा मैं इसमें क्या करूं, मैं सोचा चलो मिला जुला कुछ कर लेता हूँ, इन सबको कवर कर लेता हूँ। अरे वाह। और उससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर लगा रहा हूँ कि किसी को भी किसी बात का बुरा लग जाए तो मान लेना। मेरी अपनी अच्छा नहीं थी कि मैं किसी को कुछ बुरा बोलूं, पर किसी को लगे तो मान लेना। क्या हुआ था कि जो आदमी सबसे पहली बार कुछ करता है ना, तो उसको याद रह जाता है। जैसे मैं पहली बार एक हवाई जहाज में बैठा काफी समय पहले, मंगलवार का दिन था वो। मंगलवार के दिन मैं अपने शुभ काम कर लेता हूँ शुरू। मैंने बीपीसीएल मंगलवार को ज्वाइन किया था। इससे पहले भी मैंने 5 सरकारी नौकरी की, वही मंगलवार को ज्वाइन की थी। तो एक मंगलवार का विशेष महत्व रहता है मेरे दिमाग में। तो मैं पहली बार जब हवाई जहाज में बैठा तो मेरे सामने पहले क्या होता था, एयर होस्टेस होती थी, आजकल क्रू मेंबर बोलते हैं उसको। एयर होस्टेस मेरे सामने एयर इंडिया की फ्लाइट थी, काफी समय पहले पहली बार बैठा था। तो मेरे सामने उसने ट्रे रखी और मैं से कुछ खाने उठाया, मैंने मुंह में डाल दिया। क्या था वो? वेट पेपर। तो मेरे को याद रहा किसी ने आसपास के लोगों ने कहा कौन नमूना बैठ गया फ्लाइट में आके। तो अब मैं थोड़ा सा अपनी संभालने के लिए बैठा कि अभी संभालना अपने आप को, कोई दूसरे बाकी लोग गलत ना समझे मेरे बारे में। तो थोड़ी देर में फिर दोबारा आई वो अपनी ट्रॉली लेके, उसमें से उसने मुझे ऑफर किया कि व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, वी हैव दिस मच वो फला आप लोग जो रोज सुनते हो ये टू सर। अब मेरे को समझ आया कि आइटम की क्या बोला इसने, अब मैं क्या करूं। मैंने भी अब बात संभाल ली थी, मैंने एक उंगली रखी एक आइटम के ऊपर और उसे बोला कि आई विल हैव दिस। इतना ही आता था अंग्रेजी बोलना, ज़्यादा नहीं आती थी उस समय। तो उसने मुझे एक नूडल्स का कप था, उसमें पानी गर्म डाल के हाथ में पकड़ा दिया। मैंने देखा तो उसमें क्या था, चिकन नूडल्स, और था वो था दिन मंगलवार। मैंने कहा यार सारा कुछ आज ही मेरे नहीं होना है, मेरे साथ होना है। तो ऐसे ही जैसे मैं कुछ फेंक रहा था, और फेंकने वाले लोगों के ऊपर एक बात याद आई कि एक पायलट साले साहब थे। पायलट साले साहब के जीजा जी घर पे आए। तो जिया जी से पायलट साले साहब की वाइफ ने पूछा कि जिया जी आप क्या काम करते हो। तो जिया जी ने भी जवाब देना था कि साला पायलट है तो कुछ तो ज्यादा ही बोलूंगा। तो उसने बोला कि मैं भी पायलट हूं। तो अब जिया जी को अगले सवाल की उम्मीद नहीं थी, तो उन्होंने पूछा कौन सी एयरलाइंस में। तो उन्होंने बोला अब यार मैं क्या करूं, सच बोल दिया। उन्होंने बोला मैं तो शादियों में ड्रोन उड़ाता हूं। तो और भी इससे पहले सरकार भी बहुत लंबा फेंकती है, कहती है कि एक लड़की ने पढ़ाई कर ली तो 5 लोगों को शिक्षक बनाती है। पर मैं कहता हूं उस लड़की के चक्कर में 50 कॉलेज के लड़के वो जो फेल हो जाते हैं उनका क्या। और मैं कहता हूं कि महिलाओं के सम्मान में ना हमेशा चुप रहना चाहिए, इसलिए कह रहा था कोई बुरा ना माने, सम्मान में हमेशा चुप रहना चाहिए, वरना पकाने को तो वो करेले का मुंह सिल देती है। अभी ना मैंने कुछ दिनों पहले मैं कहीं से जा रहा था, एक विज्ञापन देखा जो मैं अक्सर पढ़ता रहता हूँ जगह पे। तो विज्ञापन बड़ा दर्दनाक था, मैंने नोट कर लिया उसको। उसमें क्या लिखा था, तुरंत आवश्यकता है नए दोस्तों की, पुराने दोस्त बीवियों के गुलाम हो गए हैं। पति पत्नी एक दूसरे को अत्याचार करते हैं ना कई बार। तो एक पति ने ये एक नीचे से आया जो तो एक पति ने अपनी पत्नी के पास चिल्लाता हुआ आया और बोला भी तेरे पिताजी के नमक छिड़कने की आदत नहीं गई क्या। तो उन्होंने कहा क्या हुआ, पत्नी ने बोला क्या हुआ। कहता अरे आज फिर पूछ रहे थे मेरी बेटी से शादी करके खुश हो ना। अच्छा दुआओं में ना कॉमेडी होती है, देखो दुआएं। एक बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड को दुआ दी। क्या दुआ दी, ससुराल में तुम खुश रहना और मायके आओ तो टच में रहना। तो साथियों अगली बात करते हैं। 108 साल के एक दादाजी की मृत्यु हो गई और स्वर्गलोक पहुंच गए। स्वर्गलोक में पहुंचने के बाद अप्सराओं को देखा उन्होंने, तो फूट के रोए। एक अप्सरा उनके बाद आई, बोली क्या हुआ दादाजी। कहता अरे बाबा रामदेव के चक्कर में पड़ गया था, मैं पहले ही पहुंच जाता यहाँ पे। एक साइकिल वाले ने एक आदमी को टक्कर मार दी। अब आदमी उससे लड़ने के लिए जैसे ही बोलने वाला था तो साइकिल वाले ने बोला भैया शांत, आप तो बहुत किस्मत वाले हो,
आप बहुत किस्मत वाले हो। आदमी ने कहा भाई क्या बात, तूने टक्कर मार दी मुझे, उसके बाद मुझे कह रहा किस्मत वाले। कहता मैं ना एक्चुअली आज संडे है तो साइकिल चला रहा हूँ, वरना तो मैं ट्रक चलाता हूँ। अच्छा, एक थोड़ी सी ज्ञान की बात भी कर लेते हैं। मिला जुला कार्यक्रम बना रखा है ना, तो ज्ञान में आजकल औरतें बहुत स्मार्ट हो गई हैं। जब भी कोई जीजा अपने साली से कहता है कि साली आधी घरवाली होती है, तभी से सालियों ने आधी सैलरी मांगनी शुरू कर दी है। तो ध्यान से रहो, ये ज्ञान की बात है। और जिस घर में पति खाना बनाना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना सीख ले, उस घर में कभी लड़ाई नहीं होती। एक ज्ञान की बात। दूसरी बात आपको पता है, हमारे यहाँ पे भी बच्चों की डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। हमारे यहाँ पे भी एक आदमी है डाउन टू अर्थ। हमारे यहाँ पे भी एक आदमी है डाउन टू अर्थ। आपको पता होगा नहीं है, डॉक्टर महेश कस्तूरे, बहुत प्लास्टिक गाड़ा जमीन में। तो इस बातों को एक सबसे बड़ा ज्ञान दे रहा हूं आपको मैं, कि हमारे ज्ञानी साधु मौलाना सब कह गए हैं कि काम करो तो ऐसा करो कि हर कोई यही कहे भाई तू रहने दे, हम कर लेंगे। अच्छा, आपने ना अभी कुछ अननोटिस घटनाएं अभी आसपास हमारे घटी थी। आपने नोटिस किया नहीं किया पता नहीं, मैंने नोटिस किया। अभी क्या हुआ कि एक जापानी पुरुष बना कुत्ता, उसने 12 लाख रुपए खर्च किया अपने को कुत्ता बनाने में। अभी आपने शायद खबर पढ़ी नहीं पढ़ी, तो मैंने अपने बेटे से पूछ लिया यार तूने खबर पढ़ी? कहता हाँ हाँ पापा मैंने पढ़ी है खबर। अच्छा चलो, अगर मैं ऐसा करता तो क्या करता? मैंने कहा सबसे पहले तेरी शादी करता। किससे करता देख लो। अभी आपने खूबसूरत टमाटर देखे, सुने, खूबसूरत टमाटरों के भाव 250 के पार। खूबसूरत टमाटरों के भाव 250 के पार, बदसूरत अदरक के भाव भी उस समय 250 थे। शायद इसीलिए कूटी जाती है। पिछले 120 सालों में टमाटर और कवाटर के रेट बराबर, ये भी आपने सुना होगा। और फ्री टमाटर के चक्कर में कवियों ने अपनी बेकार कविताएं स्टॉक से बाहर निकाल के सुनाई, जिससे कि टमाटर मिले उन्हें फ्री में। एक बार क्या हुआ कि मैं एक डरावने रास्ते पे जा रहा था, सुनसान रास्ते में। तो रात के करीब 12-1 बज रहे थे, तो मेरे पीछे चोर पड़ गया। एक कॉलोनी से निकल रहा था, तो वहां पर बहुत अंधेरा था, सब अपने घरों में लाइट जला के सो रहे थे। अब चोर ने मुझे आवाज मारी, अबे रुक। तो मेरे मुंह से तो कुछ निकला नहीं, बस इतना निकला, टमाटर 10 रुपए किलो। सारे मोहल्ले की लाइटें जल गई, सब लोग रोड पे आ गए और चोर गायब। तो साथियों, मैं कहता हूं कि टूटे हुए रिश्तों को बचाइए, बिना बुलाए अपनों से मिल आइए, फल मिठाई ही ना सही टमाटर ही ले जाइए। तो अब बातें करते हैं वेजिटेरियन लोगों की। इस संसार में ना कुछ प्रकार के वेजिटेरियन लोग होते हैं, उसमें से 8 कैटेगरी प्रोमिनेंटली निकल के सामने आई। 8 कैटेगरी। पहले वेजिटेरियन होते हैं शुद्ध शाकाहारी। दूसरे नंबर के वेजिटेरियन होते हैं अंडे वाला केक तो खा लेते हैं पर आमलेट नहीं खाते। एक तीसरे नंबर के वेजिटेरियन होते हैं अंडा तो खाते हैं पर चिकन नहीं खाते। एक तीसरे वाले वेजिटेरियन होते हैं जो नॉन वेज सूप पी लेंगे, तरी पी लेंगे, परंतु पीस नहीं खाते। एक और 5वें नंबर के वेजिटेरियन है, बाहर खा लेते हैं पर घर पे नहीं खाते। एक और 6ठे नंबर के वेजिटेरियन है, जब पीते हैं तो खा लेते हैं, जब नहीं पीते तो नहीं खाते। एक 7वें नंबर के वेजिटेरियन है जो बुध शुक्र रवि को खा लेते हैं पर सोम मंगल वीर शनि को नहीं। एक सबसे बड़े वेजिटेरियन, सबसे बड़े शाकाहारी, जब कोई जबरदस्ती करे तो खा लेते हैं, वैसे नहीं। तो मैं अपने उदाहरण देने से पहले आपके सामने कुछ पंक्तियां रखना चाहता हूं। नहाकर गंगा में सब पाप धो आया, वहीं से धोए हुए पापों का जल भर लाया। वारे इंसान तेरा तरीका समझ नहीं आया, पाप तो हमारी सोच में होता है शरीर में नहीं। और तीर्थों का जल हमारे शरीर को साफ करता है, हमारी सोच को नहीं। गलती नीम की नहीं कि वो कड़वा है, खुदगर्जी हमारी जीभ की है जो मीठे पे फिदा है। पर दोष है उस जमाने का जो हर रिवायत को उजाड़ने बैठा है। हर कोई आगे निकलने की होड़ में ऐंठा बैठा है, हमारे यहाँ भी है। हर कोई आगे निकलने की होड़ में ऐंठा बैठा है, क्योंकि हर कोई इस
दुश्मनी के जल जले में उलझ सा गया है, सब छोड़कर आज का मानुष अपनी सोच में सिमट सा गया है। पर मैं कहता हूं आज अगर किसी से हार गए हो तो मुस्कुराओ। किसी को उस जीत की ज्यादा जरूरत थी शायद, मुस्कुराओ। अगर कुछ खो गया है तो जिसके नसीब का था उसको मिल गया है शायद, मुस्कुराओ। अगर दिल टूट गया है क्योंकि किसी का जोड़ने के लिए किसी का तोड़ना जरूरी था शायद। गर रह जाए दिल में दर्द कहीं तो दर्द बांट कर मुस्कुराओ। और है अगर दिल में खुशी ज्यादा तो सेम प्रोसेस फिर दोहराओ, मुस्कुराओ, फिर से मुस्कुराओ। जब बार बार ये सोचकर हताश हो जाते हो कि इससे अच्छा ये हो जाता, इससे अच्छा वो हो जाता, पर ये सोच के मुस्कुराओ कि अगर इससे बुरा हो जाता तो क्या हो जाता। मुस्कुराओ। अगर सिर पर छप्पर है, तन पर कपड़ा है, थाली में खाना, और अगर है जरूरत से ज्यादा तो बांट कर खाओ और मुस्कुराओ। जब कोई पूछे कोई कि जिंदगी जीने का क्या है सलीका, तो मुस्कुराओ यह कहकर कि हमने जिंदगी से सिर्फ मुस्कुराना सीखा। मुस्कुराओ। धन्यवाद।